हेलो हाय दोस्तों। तो कल का कैसा रहा महाशिवरात्रि? मस्त रहा होगा, है नहीं? तो आइए आज चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो हम लोगों का कल लैंगिक जनन खत्म हो चुका था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन में क्या क्या प्रक्रियाएं होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम पाकर दिखा दिए हैं कि लैंगिक जनन में क्या यहाँ पर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी। तो ये प्रक्रिया होते हैं लैंगिक जनन में। हम लोग सीधा सीधे समझेंगे कि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, है ना। दोनों का क्या होता है, दोनों का युग्मन होता है, जिसको बोलते हैं संलयन होता है, या तो दोनों जुड़ते हैं। जब संलयन हो जाते हैं तो उसके बाद निषेचन बनते हैं। क्या होते हैं? निषेचन होते हैं, बनते नहीं है, निषेचन होते हैं। बनने की कुछ और प्रक्रिया आगे है। जैसे ही निषेचन होते हैं उसके बाद क्या होते हैं? युग्मनज बनते हैं। युग्मनज जैसे ही बनते हैं, युग्मनज के बाद क्या होते हैं? फिर न भ्रूण में परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैसे ही भ्रूण में परिवर्तन होते हैं तो फाइनली वह भ्रूण क्या करते हैं? फिर शिशु का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए हम इस प्रक्रिया को समझते हैं कि ये क्या इस प्रक्रिया है कि लैंगिक जनन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ क्या होते हैं इस पर और क्या होते हैं। अब हम इसी प्रक्रिया जो है लैंगिक के द्वारा दर्शा रहा है। यह जो प्रक्रिया है जो हम डायग्राम बताए हैं, ये क्या दर्शा रहा है? लैंगिक जनन दर्शा रहा है। तो लैंगिक जनन जो होगा वो जंतु में होते हैं। किस में होते हैं? जंतुओं में होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन कुछ ऐसे भी हैं जो पादपों में भी होते हैं, सिर्फ जंतु में नहीं होते हैं, पादप में भी होते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन होते थे, जो हम बता चुके हैं कौन कौन से पादप में होते हैं। और अब जो हम लोगों को पढ़ाना है वो सिर्फ लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की हम बता रहे थे वहाँ पर क्या कि ये जो लैंगिक जनन होते हैं इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? सिर्फ दो जनक भाग लेते हैं। कौन कौन से जनक? बताते हैं। पहला नंबर इसका क्या है कि लैंगिक जनन जो है इसमें दो जनक भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं। अब ये जनक है दोनों कौन से हैं? एक नर है और दूसरा क्या है? मादा है। क्या है? ये दो जनक कौन कौन से हैं? एक नर है और दूसरा क्या है? मादा है। तब नर से क्या होते हैं? नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या होते हैं? मादा युग्मक का निर्माण होते हैं। अब ये दोनों युग्मक जो है दोनों का जो युग्मक ये है, ये दोनों युग्मक जो है दोनों क्या होते हैं? जुड़ते हैं, संलयन करते हैं, है ना। दोनों जब जुड़ते हैं और संलयन करते हैं तो फिर क्या होते हैं? निषेचन हो जाते हैं। क्या होते हैं? निषेचन हो जाते हैं। और जैसे ही निषेचन होते हैं तो निषेचन के बाद क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण क्या करता है? फाइनली लास्ट में क्या करता है? शिशु में परिवर्तन हो जाता है। क्या होते हैं? शिशु में परिवर्तन हो जाते हैं। ये जो शिशु जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? नर और मादा के द्वारा, माता पिता के द्वारा। तो जब ये शिशु जो निर्माण हो रहा है माता पिता के द्वारा, तो क्या होता है? ये सिर्फ माता पिता के द्वारा इसी आधार पर होगा? नहीं, इसमें क्या होंगे? कुछ शिशु में इसका विभिन्नताएं आएंगे। ये जो शिशु का निर्माण होता है नर और मादा से, ये जो इसमें क्या होंगे? कुछ विभिन्नताएं आएंगे, है ना। तो विभिन्नताएं आएंगे किसके कारण आएंगे? विकास के कारण आएंगे। कुछ विभिन्नता आते हैं। तो इसमें जो विभिन्नताएं आते हैं इस जनक के द्वारा, यह किसके लिए उत्तरदायी है? तो विकास के लिए उत्तरदायी है। किसमें इसमें आ रहा है? ये विकास के लिए उत्तरदायी है ना। इसमें कुछ आगे चलकर विकास हो रहे हैं। ये क्या इसमें आ रहे हैं? विभिन्नताएं आ रहे हैं। विभिन्नताएं आ रहे हैं। क्या जनक के समान लैंगिक जनन में जनक के समान क्या शिशु हो सकते हैं? नहीं। इसमें इसलिए नहीं हो सकते हैं कि दोनों का क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या है? युग्मक। यानी कि जनक के जो जहाँ दो जनक भाग ले रहे हैं, एक नर और मादा, तो दोनों का क्या होते हैं? युग्मक अलग अलग होते हैं।
अगर नर की बात किया जाता है तो इसमें युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। अगर मादा की बात किया जाए तो इसमें युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो इसका जो शिशु जो निर्माण होते हैं क्या होते हैं, उसमें विभिन्नताएं निषेध किए आते हैं। तो जो विभिन्नताएं आ रहा है किसके कारण आ रहा है, विभिन्नताएं जो विकास जो हो रहा है यहाँ पर इसके उत्तरदायी है, विकास के उत्तरदायी है ये। क्योंकि फिर शिशु क्या होगा, आगे चलकर फिर बढ़ेगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा शिशु में, है ना। तो विभिन्नताएं तो आ गई इन्हें। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है 1 साल के 2 साल के, उसमें किस तरह से विभिन्नताएं आ रहे हैं जो हम बतलाते हैं। जिस तरह से अभी का जो चल रहा है युग, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़े बड़े मोबाइल ले लेते हैं और क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे करते रहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा क्या है, चेंजिंग आ रहे हैं बच्चे में। तो 20 इस तरह से अगर 20 साल के बाद अगर लिया जाए तो उसमें क्या होते हैं, उसका जो पहले वाला जो बच्चा था कुछ अलग है, अभी जो है क्या बच्चे क्या है कुछ अलग है। तो इस तरह से विभिन्नताएं इसमें आ रहे हैं कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, सब कलयुगी आ रहे हैं। और पिछले वाले जो बच्चे थे क्या है, वो कुछ दूसरे प्रोडक्ट के थे। तो अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है कुछ सीधे विभिन्नताएं आ रहे हैं डायरेक्ट, किसी में डायरेक्ट आ जाता है ना, किसी में धीरे धीरे करके आता है। तो अभी के बच्चे में क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट विभिन्नताएं आते हैं, जो क्या लेते हैं सीधे 5G पकड़ते हैं, है ना। ये विभिन्नताएं यहाँ पर बतला रहे हैं। ये सब चीज पहले हम समझेंगे। ये नर से नारी जो बताते हैं, अब यहाँ पर देखिए चित्र के सहायता से मान लिया यहाँ पर ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है। अभी जो ओवम बना हुआ है ये किसका है, ये मादा जनन का है। और ये जो स्पर्म बना हुआ क्या है, नर जनन का है। ये दोनों जो अजनन अंग है और ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो स्पर्म क्या है धीरे धीरे किसके अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। स्थानांतरण किस तरह से हो रहा है, स्पर्म जो क्या है एकदम तैरते हुए जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, तो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे ही ये प्रवेश करेगा अंडाणु के अंदर, जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएंगे, युग्मक का जैसे ही स्थानांतरण होगा वह निषेचन में परिवर्तन हो जाएगा। बता दें यहाँ निषेचन में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही निषेचन होगा किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और जैसे ही युग्मनज का निर्माण होगा तो सडनली क्या होगा, यहाँ पर भ्रूण का विकास होगा। और जैसे ही भ्रूण विकास करेगा फाइनली लास्ट में क्या होगा, शिशु का निर्माण हो जाएगा। अब जब शिशु का निर्माण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, विकास करेगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन में ये सब पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं, जो अवस्थाएं पढ़े थे उसके बाद क्या चलेंगे, इसमें प्रवस्थाएं चलेंगे, किस तरह से हम अवस्था देखेंगे लैंगिक जनन के। तो सिर्फ बताएं कि लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में बतलाए हैं कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, यानी इसमें युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक का निर्माण होने के बाद फिर निषेचन होते हैं, निषेचन होने के बाद फिर क्या होते हैं, युग्मनज बनते हैं। युग्मनज बनने के बाद क्या होते हैं, भ्रूण निर्माण होते हैं। भ्रूण निर्माण के बाद क्या होते हैं, फिर शिशु का निर्माण हो जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या होता है, लैंगिक जनन में होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के कुछ अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं जो देखते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे लैंगिक जनन की अवस्थाएं। देखो हमारे लैंगिक जनन की अवस्थाएं जो है, सबसे पहला अवस्था है किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। क्या है, किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। अब हम लोग समझेंगे किशोर प्रावस्था क्या है, कायिक प्रावस्था क्या है, यह समझते हैं। तो किशोर प्रावस्था क्या होते हैं, ये किशोर प्रावस्था जो है ये जंतुओं में होते हैं। किस में होते हैं, जंतु में होते हैं। कौन सी प्रावस्था, किशोर प्रावस्था। और ये कायिक प्रावस्था जो होते हैं ये होते हैं किसमें, पादपों में होते हैं। ये पादपों के लिए है, पादपों के लिए, और ये जंतु के लिए। यही दो प्रावस्था बताएंगे कि जो किशोर जो प्रावस्था है जंतु के लिए है और कायिक प्रावस्था जो पादप के लिए है। अब हमको देखना है किशोर प्रावस्था कि किशोर की प्रावस्था किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं। तो किशोर प्रावस्था जो होता है
12 से 14 वर्ष है ना, एक मान लो नर है। हाँ, अब यह नर जो है जब से 12 से 14 ईयर का होता है, उससे पीछे के है ना, उसके पश्च, यानी कि जब से 12 से 14 ईयर से जो पीछे होते हैं, मान ली कि एक शिशु का है जन्म होता है। क्या हुआ? इस शिशु का जन्म हुआ। अब ये शिशु का जन्म हुआ, जब शिशु का जन्म हुआ तो जन्म होने के तुरंत उपरांत है ना, जन्म होने के तुरंत उपरांत जहाँ की हमारे लैंगिक जन्म की अवस्थाएं भी वृद्धि नहीं हो रही है। ये क्या है? एक बच्चे हैं, यहाँ पर लैंगिक जन्म की अवस्थाएं प्रवस्था भी नहीं वृद्धि हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? किशोर प्रवस्था बोलेंगे। इस तरह से बोलना है। तो जैसा कि मान लो कि इसमें क्या होगा, लैंगिक जन्म की अवस्था भी विकास नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, और जब हमारा क्या होगा, शरीर जो है उस तरह से डेवलप नहीं करेगा, है ना, उसमें क्या होंगे? किशोर प्रवस्था आएंगे। किशोर प्रवस्था के बहुत से कारण भी हो सकते हैं। इसको बाल्यावस्था, किशोर अवस्था को सीधे कहते हैं बाल्यावस्था, है ना, जो छोटे छोटे बालक में है तो उसको हम बोलेंगे क्या? बाल्यावस्था। किशोर अवस्था को क्या बोलेंगे? बाल्यावस्था। इसमें क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। क्या करेगा? फिर थोड़ा सा धीरे धीरे सिर्फ विकास करेगा, है ना। अब विकास करेगा, जैसे ही 12 से 14 आयु वर्ष होगा तो फिर आगे तक पूरा फिर विकास करेगा। किस तरह से होते हैं? तो ये किशोर प्रवस्था है, जिसमें क्या कहलाते हैं? बाल्यावस्था कहलाते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ क्या होते हैं? थोड़ा सा वृद्धि विकास करते हैं जब शिशु का जन्म होता है, होता है। अब कायिक प्रवस्था पादपों के लिए, तो कायिक प्रवस्था जो पादप के लिए है, इसमें किस तरह से पता चलता है कि अब आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है? इसमें जैसे ही पुष्प खिलेंगे तो समझ जाना कि इसके जनन अवस्था जो है क्या होगा? विकास कर रहा है। तो पुष्प में इस प्रकार से होते हैं। और किशोर अवस्था में क्या होते हैं? मान लीजिए विकास कर रहा है, यह लैंगिक जन्म करने की क्षमता इसके पास अभी नहीं है, तो समझ जाना क्या है? यह अभी बाल्यावस्था है। और क्या है? बालक की अवस्था है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? किशोर अवस्था। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर में, किशोर अवस्था के बाद देखेंगे जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था। अब जनन प्रावस्था क्या है जो हम देखेंगे? देखिए, जनन प्रावस्था वो प्रावस्था है जिसमें किसी भी जीव का या तो किसी मनुष्य का, है ना, क्या होते हैं? दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आ जाना, ये लैंगिक जन्म क्या होते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। तो इस तरह से वृद्धि करते हैं जो कि पता चलता है कि किस तरह से जनन प्रावस्था है। तो जनन प्रावस्था जब आता है तो ये पता चलता है नर में कि क्या होते हैं? एक दाढ़ी का आ जाना, मूंछ का आ जाना, और क्या होते हैं? आवाज क्या होते हैं? भारी हो जाना। ये जैसे ही प्रावस्था दिखने लगेगा तो समझ जाना क्या है? जनन प्रावस्था जीवों में परिवर्तन हो चुका है। ये परिवर्तन होते हैं तो फिर क्या कहलाते हैं? जनन प्रावस्था कहलाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे जीर्ण अवस्था। क्या देखेंगे? जीर्ण प्रावस्था। अब जीर्ण प्रावस्था में क्या देखना है? जीर्ण प्रावस्था का मतलब होता है कि वृद्ध अवस्था। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, है ना, जो कि जनन प्रावस्था से क्या हुआ? विकास किया, है ना, उसमें लैंगिक जन्म की क्षमता आ गया। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में जा रहा है, बुढ़ापे में जा रहा है। और बुढ़ापे जाते थे एक बार लाठी पकड़ लिया, फिर क्या हो गया? लास्ट में उसका खत्म हो गया। इसका बस यही प्रक्रिया था। तो क्या है जीर्ण अवस्था में? क्या है? कुछ नहीं है, बस इसमें वृद्ध अवस्था आएगा, यानी बूढ़ा का अवस्था आएगा, है ना। उसमें धीरे धीरे अपना सारा चीज कैपेसिटी के क्षमता खत्म हो जाते हैं, फिर क्या होगा? मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। इधर क्या है? जीर्ण अवस्था हो गया। इतना ही पढ़ना था इसमें, समाज से। Okay, thanks. Goodbye.